मतलब पूरा मार के पेपर भाई काजल मैम को कॉल कर लो ना। आज ना भाई तो सर नीचे आया उसके बाद उसको रिटर्न भी करना है मेरे को, ठीक है? उसका नाम ए ज्यादा मत कर यार। मोबाइल ज्यादा नहीं। Now I request to our respected dignitaries to move towards auditorium main gate. We just want to formally welcome you all. Now I want to welcome the chairman of AGI, Dr. Kaushal Kumar Giri sir. Please have a big round of applause for him. I request sir, please sit on sofa. मैडम Please welcome our respected dignitaries with a huge round of applause. आप स्टार्ट करवा कैंपस में घूम गए हैं बिना आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब. Hello and a very warm good morning to our respected dignities to this absolute wonderful. सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी। सपनों की yes, well, definitely. I'll just give निरंतर प्रगति कर रहा है। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे चेयरमैन सर का स्वागत करें। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कुमुद कुमार सर को, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्गदर्शन और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हम सभी के लिए अत्यंत सम्मानीय है। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का स्वागत करें।
Now, I would like to call on stage Dr. Geeta Sanjay, coach at Unlimited India and mentor at BITS Pilani for the Acceleration Program. Let's welcome on stage Dr. Pankaj Pathania sir, Vice President of Institutional Innovation Council and Certificate, Mr. Kumud Kumar, CIMP, Chandragupta Institute of Management, Patna. Mohsin Riaz holds a master's degree in computer application and last but not the least, let's welcome Dr. Vivam Vyas, official of Innovation Cell at AICTE. आपका हम सभी की तरफ से स्वागत है सर. Now let's move forward. सम्मान और कृतज्ञता ये पुष्प आपके प्रति हमारे सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता का प्रतीक है. जैसे पुष्प अपनी सुगंध से वातावरण को महकाते हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति इस मंच को गौरव प्रदान करती है. Please have a huge round of applause for them. एक आदमी ट्रेन लेके जाइए और एक आपको खाली ट्रेन लेके जाइए कांग्रेस ये पुष्प आपके प्रति हमारे सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता का प्रतीक है. जैसे पुष्प अपनी सुगंध से वातावरण को महकाते हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति इस मंच को गौरव प्रदान कर रही है. थोड़ा सा हटाइए ना. थोड़ा आराम से दिया ओके सर. जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो. किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे. मजबूत योगदान और प्रेरणादायी मार्गदर्शन के प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है. करी से करी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है. करी से करी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है. मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है. Entrepreneurship is about Please have a huge round of applause for them. एंटरप्रेन्योरशिप बिना शब्दों के भी हृदय तक पहुंच जाती है. ज्ञान और गरिमा के संग अंगवस्त्र द्वारा हम अपने अतिथि के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं. थैंक यू सो मच सर. Please have a huge round of applause for our dignities. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन डिग्निटरीज.
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे माननीय नहीं कर सकता। उनका यह प्रसिद्ध नारा था, टू एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड लेट एक्सी गिरी सर मिल रहा, करतल ध्वनि गूंज रही, कृपा हुई आपकी जो किया अनुग्रह स्वीकार। Please have a huge round of applause. एक मिनट रुक जाइए सर, माला पकड़ के पढ़ दो। तुम गलती कर दिया सर, थोड़ा मूव सर इधर। एक साथ सब एक साथ मैडम बोलिए, मैडम अभी आइए। सफलता की चाबी दिलाई आपने, हुकूमत नहीं कामयाबी दिखाई आपने। सफलता की चाबी दिलाई आपने, हुकूमत नहीं कामयाबी दिखाई आपने। आपने चाहा तभी कुछ बन पाए हम सभी, आपने चाहा तभी कुछ बन पाए हम सभी। अपने साथ हमारी भी पहचान बनाई आपने। हम लोग ऐसे ही खड़ा रहे संस्थान के मीडिया एडवाइजर और मेरे भाई और थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर Let the music of welcome fill the air, bringing से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम स्वागतम। Thank you so much for such a warm welcome. Thank you so much for this warm welcome. Please have a huge round of applause for them. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। 3 दिन का आईडी बुक कैंप जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो करवाया वो हम ही ने करवाया है। बेसिकली हम फ्रॉम स्कूल इनोवेशन काउंसिल, हम स्कूल इनोवेशन जो इकोसिस्टम है वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेशन का एक जो स्पार्क क्रिएट होना चाहिए, एक जो कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। इन दिस स्कूल इनोवेशन नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, उनके जितने भी एक्सपर्टीज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। काफी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज होगी, फंड इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज होती है। एक हम यहाँ से हम इसीलिए हमने ये बूट कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है, सो दैट हम ये चाहते हैं कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाए जो आप जाके अपने स्टूडेंट को कन्वे कर सके, आप पास आउट कर सके। लेट्स होप कि हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने सक्सेसफुल हो। सो आज से इसके बाद जितने भी सेशंस होंगे, एक दो सेशन हमारे बीच में कोई और एक्सपर्ट्स आएंगे वो कंडक्ट करेंगे। एनसीईआरटी के साथ हमारा एक सेशन है, एक सेशन मैं दूंगा जहाँ पे मैं सारा हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे
So I hand over this whole event to the Bagwani officials. Thank you so much. नाश्ता हुआ है? नहीं, आई विल बी ऑन द फ्लोर. थोड़ा इंस्ट्रक्शंस है बेसिक करने के. अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज हमें बता दीजिए. ओके? एक रिक्वेस्ट है, आपका फोन्स साइलेंट पे रखिए या अपने बैग के अंदर रखिए प्लीज. राइट? I don't want any volunteers, no faculty standing to the side, coming in and out, disturbing the flow here. It disturbs our flow. We सर्वप्रथम जितने भी मीडिया वालों को इसकी जरूरत है, सर्वप्रथम आज के इस 2 दिवसीय जो ID कैंप लगाया गया है पब्लिसिटी और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की ओर से, उसमें जितने भी मीडिया के बंधु आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं सबसे पहले इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत सरकार और AICTE का जो मिनिस्ट्री ऑफ MIC डिवीज़न है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो पूरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कैसे शिक्षण संस्थानों में बढ़े, और न सिर्फ वो हायर एजुकेशन क्षेत्र में बल्कि वो स्कूली शिक्षा में भी कैसे हो, उस कोर जो है AICTE का जो MIC डिवीज़न है वो बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है. मैं चूँकि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ इस वर्ष ही मुझे लगता है ये तीसरा चौथा बूट कैंप हो रहा है बिहार में, जहाँ पर कि अभी जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में BM श्री स्कूल के प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है. तो ये इसका एक चरण पहले भी हो चुका है, और न सिर्फ स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल का बल्कि स्कूल के स्टूडेंट का भी ट्रेनिंग ये लोग करा चुके हैं. तो ये बड़ी ही मतलब एक तरह से कहिए कि ये बड़ा नया भारत की ओर हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप पे इस तरह की जो है इस तरह का प्रयास चल रहा है. इस पूरे प्रयास को देश का जो बेहतरीन इनोवेशन के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बागवानी फाउंडेशन का, तो बागवानी फाउंडेशन इसको बहुत मजबूती से सपोर्ट कर रहा है, और बागवानी के जो ट्रेनर्स हैं वो आकर के इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि यहाँ पे काफ़ी पुराना संस्थान है और बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है, ये इस एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और इनोवेशन को लेकर काफ़ी जो है वो प्रयासरत है. चूँकि मैं अपने संस्थान से की ओर से एंटरप्रेन्योरशिप भी देखता हूँ, मैं CEO जो हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है उसका भी मैं CEO हूँ. तो हमारी जो इस संस्थान के जो चेयरमैन हैं और यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर कौशल जी के साथ हमारी रेगुलर चर्चा होती रहती है अलग अलग विषयों पे कि कैसे हम लोग इनोवेशन को लेकर बच्चों के बीच क्या हम नया कर सकते हैं. अभी हम लोग बैठे हुए थे तो इनोवेशन को लेके ये अपने सारे फैकल्टीज़ को का एक FDP कराना चाहते हैं. तो ये मतलब बहुत ही देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो उनका खुद इस पर कितना फोकस है. तो मैं पुनः एक बार AICTE को और जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को इसके लिए बधाई देता हूं कि वो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया. मैं इसके लिए भी डॉक्टर कौशल जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. और चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान चूँकि यहाँ का प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, हम IIC जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है उसमें भी हम लोग हाईएस्ट रेटेड, हमारा 4 स्टार रेटेड संस्थान है. तो हम ये भी अपनी ओर से जो हम संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कौशल जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ भी इन्हें हमारे संस्थान की मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो अपने बच्चे को हमारे यहाँ इंटर्नशिप पे भेजना चाहें, B-Hub जो यहाँ पे
CIMT के द्वारा संचालित होता है, वहाँ पे अपने बच्चों को वो भेजना चाहें, दोनों बागवानी से आए, उन लोगों का भी संस्थान की ओर से और अपनी ओर से और अपने राज्य की ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं फिर से जो हमारे जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कौशल जी, इनको भी मैं फिर से एक बार बधाई और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बेहतरीन जो है मैनेजमेंट का कल्चर अपने मैनेजमेंट कॉलेज में ऐसा कल्चर इन्होंने रखा है जहाँ पर कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के इनका बहुत ही अलग प्रयास है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम हमारे तरफ से डिफरेंट बूट कैम्प आयोजन करके डिफरेंट अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजन करके हम हमारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे युवा हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हम जो सपोर्ट उनको हम जो सपोर्ट देने की जो हमारी तैयारी है उसका फ़ायदा उठाने का काम करें युवा है हमारे, खास करके बिहार के युवा। जैसे कि जब हम लोग बिहार के बारे में देखते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स हैं, काफ़ी PMC स्कूल्स हैं, काफ़ी नॉन PMC स्कूल्स हैं, बट हमारे जो पोर्टल है स्कूल इनोवेशन काउंसिल का जो पोर्टल है वहाँ पे बिहार का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमारा स्कूल इनोवेशन काउंसिल होता क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनोवेशन सेल है, वहाँ पे हमारा एक स्कूल इनोवेशन काउंसिल हमारी एक टीम है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है स्कूल इनोवेशन काउंसिल में कि जो इंडिया में जितने भी 36 स्टेट और यूटीज़ हैं वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं हम उन स्कूल्स को हम टच करें, उन स्कूल्स को हम अप्रोच करें, उन स्कूल्स को हम हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आए, सो दैट हम हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको एक इनोवेशन का कल्चर निर्माण होना चाहिए हमारे एक स्टेट में। एक रिगार्डिंग IPR के रिगार्डिंग क्या उनको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या उनको एक समझ होनी चाहिए जिसको प्राप्त करके वो एक ऐसा सशक्त स्टूडेंट बने जो अपने ही बदौलत एक इनोवेशन के निर्माण हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक स्कूल इनोवेशन कॉन्टेस्ट होता है जो हर साल होता है। मैं इस तरह के आयोजन के लिए सर्वप्रथम AICTE को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत ही प्रसन्नता मुझे है कि भारत सरकार और AICTE मिल करके इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग न सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है बल्कि स्कूल लेवल के संस्थान में भी दिया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को और विशेषकर जो अब इस संस्थान के अध्यक्ष हमारे पुराने मित्र, हमारे बड़े भाई की तरह डॉक्टर कौशल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह का आयोजन अपने संस्थान में करा रहे हैं। देखिए, चूंकि मैं एक प्रबंधन संस्थान में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूं, जहां पर कि इनोवेशन का हमारे यहाँ काफी ज्यादा कल्चर है। जो AICTE के द्वारा जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल बनाया गया है उसमें भी पूरे बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान हाईएस्ट रैंक पे है, 4 स्टार रैंकिंग है। और मैंने इस तरह का टाई फाउंडेशन का भी टाई पटना का जो चैप्टर है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। टाई जो है वो एक ग्लोबल बॉडी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में काफी मजबूत तरीके से काम कर रहा है, AICTE के साथ भी काम कर रहा है। तो मैं उसके नाते भी आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाइएगा तो बच्चों के अंदर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आपके द्वारा वो जगाई जाएगी, वो बहुत ही मतलब आगे वो बहुत बड़ा जो है अपने देश को और राज्य को बदलने में वो काम करेगा। तो मैं पुनः एक बार सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए, चूंकि ये मेरा दूसरा यहाँ पे विजिट है, इससे पहले भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया था। यहाँ बहुत ही मैनेजमेंट
शिक्षा में ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों की विशेष चर्चा होती रहती है कि किस तरीके से हम यहाँ के बच्चों के अंदर जो है इनोवेशन को डाल सकें। इस तरीके से हम लोग Can start with the focus. Okay. अभी तो जैसे इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसके बाद पंकज सर एक डिस्ट्रक्ट मॉडल के ऊपर आपको समझा देंगे। बाद में we will have on entrepreneurial innovation and then how to yeah. नहीं, I prefer to be honest the participants. Okay? And in spite of start, yes, we'll have a panel discussion with the startup founders. So, ये सब बता रहे थे कि when I asked him क्यों आए आप ये boot camp अटेंड करने के लिए, he said that I want to understand entrepreneurship. Being a teacher, it is my duty. तो मैं इसको पूरी तरह जुबान करूँगी। Thank you, ma'am. Thank you so much. Can we have a minute of applause? Thank you, ma'am. और आप साइंस टीचर हो? कंप्यूटर साइंस। और आप? साइंस टीचर। साइंस टीचर। और आप सर? With innovation. How many of us believe that? History, it is not applicable. Social sciences, it's not applicable. Languages, not at all applicable. How many of you think innovation is only about yourself, ma'am? I request all of you to please introduce yourself before sharing, because we don't know who is there with us. मेरा नाम सुनील सुमन है। मैं मोतीपुर से आई हूँ जॉब से, गवर्नमेंट भारत हाई स्कूल और मेरा बॉटनी सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर जो सीखूंगी वहाँ पे अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करूँगी और मैं अपने मेरे हेड सर हैं उनको भी जाकर बताऊँगी कि मैं क्या सीखी हूँ, ताकि वो भी हम लोग मदद कर सकें। उनका थोड़ा दिक्कत हो गया था, नहीं आ पाए, प्रॉब्लम है। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन था इनोवेशन या एंटरप्रेन्योर, खुद का ये इनोवेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी अदर स्ट्रीम्स, लाइक लैंग्वेजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है या सोशल साइंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कि हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव दैट इट इज ओनली फॉर स्टेम साइंस? My name is Kumar sir and from Muzaffarpur. My school is Project Ranjanpi Girls Higher Secondary School, Madhya Minapur. मेरा मानना है कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। अगर हम इसको हर एक सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करें तो बच्चों का पढ़ाने का तरीका, बच्चों को समझने का तरीका बेहतर होगा और उसमें वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ना हो, मेन स्ट्रीम से हट के भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये प्रोटोकॉल बराबर फॉलो किया। 17 से आया हूँ। आज के डेट में जितनी भी हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं हम ऑनलाइन पे डिपेंड करते हैं और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइंस के ही लोग वहाँ हैं, हर तरह के लोग जिनके पास for STEM subjects. Clear? Okay. Next slide. What are you? 3 दिन के लिए आप लोग, you are not school principals, you are not school teachers, you are all students. Okay? So let us see which student will get maximum chocolate. Deep thinking of reality. Problems requires deep thinking of real design. Problems require deep thinking design. Real
Listeners, real problems require, so I think there should be another class. As long as we understand perfectly, because he is a Rajapur Lucknow High School. Siraj Hashmi from Rajapur Lucknow High School, Saiband. you will get one chocolate from my side for pointing out. Thank you. Or yes, sir. Second one. Second. Students learn better when they practice by doing. Perfect. आपका नाम और My name is Dheeraj Kumar. I am from Muzaffarpur and my school name is RK High School, Pirosa, Gaigat. Okay, all of you will collect chocolates in the afternoon. Please remind us. Okay. Thank you. Perfect. Drives deeper learning. Curiosity always drives deeper learning. Perfect. Thank you. Third one, God. Fourth one, on attempt. Sometimes small changes creates big steps. Perfect. उनको yes. Last one. उनको दी. Myself, Amresh Kumar from High School, Ulsanpura. I am a physics teacher. I would like to mention about topic number 2. Students learn better when learning while doing. वो हो गया. You can't copy now. No, to next is to Fifth one. पांचवा. by मैं राजपुर लखनऊ हाई स्कूल से आया हूँ और 5वें नंबर का ये है कि गुड इनोवेटर्स ऑलवेज ऑब्जर्व बिफोर सॉल्व. Perfect. Observe problems before solving. Thank you. Perfect. Thank you. तो हो गया ये. Next slide. Conclusion. Okay. 1 minute. Perfect. Now I'll tell you why this is odd. No. मॉडल बनने से पहले का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ब्लूप्रिंट Ingo 2 chocolates because he has explained also. Blueprint is something that you create as a map even before building a basic model. आपका नाम और संस्था नहीं बताया. मोहम्मद कादिर वासी फ्रॉम आरके हाई स्कूल हमराना. मोहब्बत सर ने एक ही स्ट्राइक में 2 चॉकलेट्स ले रहे हैं. ओके थैंक यू. थैंक यू. आपका नाम. आपको भी एक चॉकलेट मिलेगा. उनका आंसर करेक्ट था पर उसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था. ओके आंसर इज करेक्ट. डिमांड. When you say market means also customer. It also means मैं एक मेंटल हेल्थ ऐप बना रही हूँ जो स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, स्कूल बच्चों को है. ये स्कूल बच्चे होते हैं ना, एक एज के होते हैं, एक डेमोग्राफी के होते हैं, एक उनका रिक्वायरमेंट्स होता है, इनको सेगमेंट बोलते हैं, जो हम समझा देंगे आपको, कल समझा देंगे. Audience यानी भी there are customers. Okay. Last one, it is simultaneous. Fifth one. Yes. Why do you say finalize? Actually, all words are related to improve something better. That's why last. Perfect. Perfect. Thank you so much. So let's move on. So thank you. Big round of applause to all of you who have attempted and answered it correctly. Thank you so much. Next slide. The content with you. Okay? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सबको लिखना है. जो भी important है मैं आपको बोल दूंगी. You can take a photo of it if you need it to refer later. Next slide. Look at the confidence the child will get. Look at the success he or she will achieve. So you are that change maker for that child. Please recognize that. And once you recognize what is that I have to do, you have to do, is what we will help you understand in these next 3 days. Fine? No? So once you identify the spark in the child, what is that you have to do is, you have to
strong foundation on the concepts of how to develop this idea. So this is the very first step. First, identify the spark in the children. Secondly, what is the step 1, step 2, step 3 is what we will help you understand in the बैग्स मिला आपको? नहीं, जरूर देंगे. हेलो, थैंक यू मैम. तो बेसिकली जब तक ये करेक्ट ना हो जाए तो मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ. ऐसे करते हैं तो लेट्स फाइंड अभी काफी सारे बच्चे हैं तो और हमारा मेन काम क्या है इनोवेशन को बढ़ावा देना. हमें बच्चों को प्रमोट करना है और सेल्फ डिपेंडेंट नेशन हमें बनाना है. फाइन. सो नाउ द डिजाइन थिंकिंग पर्पसेस. हाँ, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जो ये ग्रुप डिस्कशन और ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे सब जो भी बोलेंगे दैट इज एक्सेप्टेबल. किसी को ये नहीं करना चाहिए बच्चे भी कुछ बोलना चाहते तो हम उससे टोक देते हैं. तो हम भी आप बोलेंगे आपको जो भी आप बोल रहे हैं इट्स फाइन. वो फिर हम डिजाइन थिंकिंग के थ्रू उसको फिर बाद में सही मतलब क्या सही है वो हम पता करेंगे. फाइन. तो बेसिकली जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है वो बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक है कि पहले कस्टमर की नीड्स होती है. तो कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखती हुई चीज बनाते हैं. हमारे बहुत सारे मैं भी गांव से मैंने देखा है कई सारे लोगों का एक ही मन है कि मुझे मतलब क्लॉथ शॉप में शॉप करना, मुझे मतलब बार्बर की शॉप ही खोल रखना, उसमें कुछ भी इनोवेशन नहीं करना है ना. तो वो कन्वेंशनल से बजाय हम उसमें थोड़ा सा इनोवेशन डाल दे तो स्केलेबिलिटी बढ़ सकती है. फाइन. तो अब हम बात करते हैं डिजाइन थिंकिंग के 5 जो प्रोसेस करके उनका हेल्प कर सकते हैं बच्चों को ये बताना है. तो उसके बाद पहले हमने क्या कर दिया एम्फसाइज कर दिया. उसके बाद आइडिएशन उसे डिफाइन करना है प्रॉब्लम. अच्छा, सबसे बड़ी इशू है कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं है. मेरे लिए क्या है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, शायद लोगों के लिए कम हो सकता है. तो पहले प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले वैलिडेट करना है. पता चला आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, आपने पूरा बिजनेस पूरा अपना पैसा भी उसमें लगा दिया, बाद में इसकी तो जरूरत ही नहीं है, स्केलेबिलिटी नहीं हो पाई. ये भी बहुत जरूरी है. उसके बाद डिफाइन कर लिया आपने प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करनी है. जैसे मैं हूं तो मेरे मतलब क्लास के या अपने दोस्त हम बैठकर सबसे उसे बोलो कि क्या ये प्रॉब्लम है, ये हो सकती है, सही हो सकती है या नहीं हो सकती है. तो जो भी इसके अलावा आइडिया है जब मैं उसको अंडरटेक ना करूं तो आपको बच्चे को उसका एरिया पहले देखना है और उसको एक मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है. जैसे मैं साइंस का हूं और उसको कॉमर्स की जरूरत है बच्चे को, तो हम उस टीचर के साथ पास उससे भेज दें कि भाई आप कम से कम मेंटरिंग करो, इसकी मेंटरिंग करो. तो ये हमारी जो है वो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो व्हाट यू आर गुड एट, आप किसमें अच्छे हैं, और उसके बाद व्हाट यू लव टू डू, आप क्या करना चाहते हैं. ये आप बच्चों से कभी नहीं पूछते हैं, तुम यही करोगे और यही करना है. तो अपने बच्चों को भी और स्टूडेंट्स जो आपके बच्चे, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं जो ट्रीटमेंट अपने बच्चों के साथ करता हूँ वही मैं क्लास स्टूडेंट, दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं. जब तक आपने ये समझ लिया पूरी प्रॉब्लम है तो बच्चा भी आपके साथ कनेक्ट होगा. मेन दिक्कत है कि कनेक्शन नहीं है, बच्चा आपसे डरता है. आपके बच्चा तो नहीं आपसे डरता है, वो आप रिस्पेक्ट करता है. तो वो क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम है और कई प्रॉब्लम. बच्चा कुछ बात क्या ही नहीं पाता, उसे सब जब वो डांट देंगे या मेरी क्लास में हंस पड़ेंगे. तो हमारा काम 2000 में से कम से कम 1500 बच्चे कंप्यूटर साइंस में. क्यों? क्योंकि भाई इसका मार्केट है और उसमें सब तो कंप्यूटर में कोडिंग में इंटरेस्टेड होंगे नहीं. अब वो ये रहा है कि उनको इंटरेस्ट है नहीं, जॉब उनको मिल जा रही है, इंटरेस्ट उसमें है नहीं, बैक उल्टी से बैठ जा रही है. तो सारी लाइफ वो क्या रहेगा अनहैप्पी रहे. आपको फोन पापा मेरा मन नहीं लग रहा है, अब पापा क्या करें. जब आपने स्कूल में ये डिजाइन थिंकिंग इनोवेशन के बारे में पढ़ाया होगा तो वो सोच पाएंगे नहीं पापा मैं ऐसे करता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ.
जब आपने सिखाया नहीं होगा तो वो पहले एजिटेट होगा कि मैं करूँ या ना करूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या करूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो आपको बच्चे का स्पीड, अगर सरिता मैम और सर है यहाँ पे, ओके, आप सबको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इन 3 मिनट में 1 person will do a snack packet for the person sitting next to him or her. समझ में आ रहा है? एक स्नैक पैकेट बनाना है to the person sitting next to you. So Sarita ma'am will do it to sir. Sir will not do it to Sarita ma'am again. No, he will not do it now. Did you understand? 1 person will do a snack packet to the person sitting next to him or her. That person will not do it. Only 1 person will do, and 1 person is a customer. Did you understand? Okay, to the person who is sitting next to me, that person is my customer. Customer यानी? Perfect. Person who will buy my product, my snack packet. You don't have to read. आपका books में भी paper नहीं है. You can't take a paper with the books that you're carrying. You're carrying a book, right? A notepad, right? कुछ waste paper है. Even if it's a waste paper, please do it with a waste paper. Give me your time's up after 3 minutes. Just have a time check. 3 minutes you are going to allow, okay? Paper, अरे इतना बुक ही पड़ा है आपके सामने, एक पेपर लीजिए उससे। हाँ, yes. Excuse me, sir. एक volunteer भी नहीं है with the mic. Where is the volunteer with the mic? See, every time I don't have to give instructions. Three, you will do to him, he will do to him, she will do to him, and you will just be an observer. समझ में आ रहा है? आप करेंगे उसको, वो करेंगे इसको, ऐसे। Yes, ma'am. सर, नहीं, मैं बता दूंगी। मैम उनको बनाना है। Yes. Both of you are doing it for each other. नहीं, हाँ ओके, वो कर सकते हैं। ओके, क्या बनाए मैम आप? बटर चीज पॉपकॉर्न। कितना है ये? एक पैकेट बनाए मैम, आपका नाम? ये मुजफ्फर वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। एक मिनट, आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, आपके टेबल पे आ जाऊंगी। ये सीमा कुमारी जी मुजफ्फरपुर से, आपका नाम? नितेश कुमार जी को कितना है पैकेट? 25 रुपए का एक पैकेट बनाया है जो चीज पॉपकॉर्न है। सर एक मिनट, सर नितेश कुमार जी, आपका पक्का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ओके? आप जो भी बोल सकते हो, फिर मैं क्या पूछूंगी उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको, आप क्या काम करते हैं? आसानी से कर सकते। आप पॉपकॉर्न पसंद करते हैं? ओके, कितने बार खाते हैं आप हफ्ते में? कुछ अंदाजा? 1-2 बार। और कौन सी फ्लेवर्स आपको पसंद है? प्लेन पसंद है। किस टाइम पे खाते हैं? सुबह खाते हैं या चाय, शाम चाय के नाश्ते के साथ? ओके, अभी तो बहुत सारे पॉपकॉर्न्स अवेलेबल है ना मार्केट में, आप क्यों लेंगे ये? नहीं, ये क्योंकि सीमा जी की पॉपकॉर्न है, क्यों? बहुत क्या यूनिक है इसमें, क्या खासियत है?
चाय के साथ. He eats at least twice in a week. He buys the popcorn because the packaging is good. It's very nice. Please note all of this. कि कस्टमर को क्या जरूरत है, ये जो वो आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर को पैकेजिंग. ये क्या है? सर, ये क्या है? मैं विकास कुमार सर, one second, एक मिनट सर, एक. उसको पूर्ण पोषण देगा. एक ही बिस्किट उसको पूर्ण पोषण देगा और वो कुपोषण से बच सकता है एक ही बिस्किट से. वेरी नाइस सर. तो एक मिनट, आपका कस्टमर कौन है, कौन खरीदेंगे? तो वैसे प्रत्येक लोग जिनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं वो एक ही बिस्किट से अपने बच्चों को पूर्ण पोषित कर सकते हैं. यहाँ पर कौन है? यहाँ पे बता रहे हैं सर. उनको कस्टमर ही पता नहीं है? है हमारे. ओके, थैंक यू. एक मिनट, आप उनके कस्टमर हैं, राइट? आप बेच सकते हैं सर. कितने में बेच रहे हैं आप? ये 10 रुपए में बेच रहे हैं. एक बिस्किट? ये बिस्किट एक पैकेट पर. एक पैकेट में कितना बिस्किट रहेगा? 10 पीस. अरे बाप रे. 1 रुपए की एक बिस्किट. ओके, विल यू बाय इट सर? यस, क्योंकि मजबूरी है और मजबूरी में ही कोई चीज लोग ज्यादा पैसा देके खरीद पाते हैं. वर्तमान में अनुपलब्ध है इसलिए इसको खरीदना पड़ रहा है ताकि हम कुपोषण से बच सकें. And it's a very very important valid point. जिसको नीड है वही लेंगे ना, अगर वो 10 रुपए में बेच रहे हैं या 100 रुपए में बेच रहे हैं. राइट, थैंक यू. क्या है आपके बिस्किट में? न्यूट्रिशन, पूरी न्यूट्रिशन है. एक ही बिस्किट से बच्चों में कुपोषण दूर हो जाएगा. कुपोषण दूर करने की क्षमता है इस एक ही बिस्किट में. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें स्नैक्स. आप लीजिए, आप उनका कस्टमर है ना, आप बता दीजिए क्या है इसमें. उन्होंने मुरमुरे दिया है. ये इनमें इनका कहना है कि एक में मुरमुरे रहेगा और एक में मसाला रहेगा और ये प्लेट हो जाएगा. अपने हिसाब से आपको जितना मसाला इसमें मिलाना है वो मिलाइए. इसको आराम से खाना. कितना है ये पैकेट? ये पैकेट का दाम तो इन्होंने बताया नहीं है. 20 रुपये. 20 रुपया. आप खरीद लेंगे? आवश्यकता तो नहीं है मैडम. लगता तो नहीं है. सच बोला सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, गुड जॉब. गुड. ये कस्टमर बताइए क्या है इसमें? ऑर्गेनिक क्या क्या है? ऑर्गेनिक मेन्यू से ऑर्गेनिक क्या है इसमें? नहीं, आप बताइए, कस्टमर है ना. ओके, थैंक यू, गुड अटेम्प्ट. ताकि वो पब्लिक के पास मतलब सस्ते में पहुंच सके. पब्लिक उसको डिमांड खरीदती है, अट्रैक्टिव होती है. बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमको यही चाहिए. प्लस उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छा हो तो पेरेंट्स को भी खरीदने में प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू. ऑब्जर्व क्या किया? दिस वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट. ऑब्जर्व क्या किया? जो है वो मार्केट में अवेलेबल अच्छे प्रोडक्ट जो मौजूद हैं उनमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट हैं उसको रिड्यूस करते हुए उन्होंने जो नेचुरली मेड प्रोडक्ट है उस पर फोकस किया है. और आज की जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहते हैं सस्टेनेबल उनका डेवलपमेंट हो. मामा अर्थ का मेन मोटो यही है जो मार्केट में उनको एक अलग पहचान दे पाई है. परफेक्ट. आपका नाम सर? मोहम्मद तालिबान से. मोहम्मद, आपने सुबह भी शेयर किया. यस, थैंक यू. यस, They are targeting the natural. They are moving toward the Thanks. इसमें ज़्यादा अच्छे से लॉन्च किया है. And then what is? हल्दी ओपनिंग के साथ. And then there are 2 points which you and she, Amrita ma'am, has shared. Yeah. Like many toothpaste brands are adding salt
they are charcoal, ancient thing that is, they are making rescue of nature. तो क्या ये सही है? तो मतलब रॉन्ग मेथड ऑफ एवेल्युएशन, आपने एवेल्युएट कर दिया उनको और स्ट्रिक्टनेस कह के उनको डिस्कस कर दिया, है ना? तो रॉन्ग है ये, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ एवेल्युएशन। नेक्स्ट, ये क्या है जरा बताइए। सेम, हाँ, ट्यूशन, ये ट्यूशन जो है ना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी है, जो प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं कि मतलब बच्चों पे मैंने प्रेशर बना रखा हुआ कि बच्चों को कि बच्चे घर में जाके अच्छा बोलेंगे तो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो पेरेंट अच्छा पे करेंगे, है ना? तो उन्होंने ये ट्यूशन करनी स्टार्ट और ट्यूशन वाले और प्रेशर, पहले टीचर का प्रेशर, फिर घर आके ट्यूशन वाले का प्रेशर, फिर यदि पापा मम्मा थोड़ा पढ़ जाए तो उनका प्रेशर। तो बच्चे तो सुबह से लेके शाम तक जवाब ही देते रहते हैं, एक्सक्यूजेस भी मारना शुरू करते। तो ये बहुत ट्यूशन वाला जो कल्चर है, इससे क्या हो रहा है, जिस टाइम में बच्चों को सोचना चाहिए कि मैंने पूरा दिन क्या पढ़ा है, उस टाइम को फिर से पढ़ रहा है, तो सोचने का तो टाइम नहीं मिला। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आइडिया आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो इससे ये मतलब है कि हमें बच्चों को सोचने का टाइम भी देना चाहिए ताकि वो कुछ सोच पाए, तभी हो। अच्छा, और करिए प्लीज। टीचर्स नहीं है, रिसोर्सेज की कमी, अब इसको कैसे किया जाए, वो ये प्रॉब्लम को हमने ढूंढ लिया। फाइन, अच्छा, वैलिडेट भी करना है तो वैलिडेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, ऑलरेडी कुछ ऐसे प्रॉपर आपके पास जब बच्चा आएगा तो उसके बाद आपके पास उसका फोटो नहीं होगा उसकी प्रॉब्लम का, तो आपको वो भी काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट नहीं है, जब क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, then there is rote learning, ये सब कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। ओके, ऑल्टरनेटिव्स क्या है? प्रॉब्ली ना अभी प्राइवेट ट्यूशंस है, एप्स है, all of that will come under alternatives, but they are doing an amazing job. हमारे यहाँ क्या होता है जनरली कि जो भी अभी जैसे मैम ने और सर ने बताया कि इनोवेशन आपको करना है, उसमें डिज़ाइन देखना है, बट उसके बाद क्या करेगा? सपोज कीजिए आपके पास इनोवेशन आ गया, उसको आपने डिज़ाइन भी कर लिया है, ठीक है, बट उसके बाद आपको उसको लाइव करने के लिए इंक्यूबेशन की सदर साइड में जाएंगे, सदर स्टेट में हमने अचीव किया है। हमको अब यही चीज बिहार, छत्तीसगढ़ जो नॉर्दर्न स्टेट है वहां पे भी सेम ही अचीवमेंट हमको करनी है। इसीलिए हम लोग आपको बुलाए, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग सेशन फॉर यू। हम चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे आप ये माइंडसेट लेके यहाँ से जाए कि आप डन।